कि सर्वस दान दीन सब काहू और जय पावा राखा नहीं काऊ। राजा दशरथ ने बड़े दान किए हैं, लेकिन दादा एक बात और बता दूं कि जब प्रभु राम का जन्म हुआ था ना, तो एक मास तक सूर्य भगवान ऐसे ही ढले रहे थे कि कौतिक देख पतंग भुलाना, और एक मास ते जाते ना जाना। एक महीने सूर्य भगवान ज्यों के ता ऐसे ही ढले रहे। जब वेद मंत्र उच्चारण हो रहे थे, श्री सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे बड़े हुए हैं प्रभु राम। तो राम का एक नियम था मैया, राम का एक नियम था दादा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाबे माथा। प्रातः काल में सबसे पहले माता पिता गुरु को नमन करते थे, उसके बाद कोई कार्य करते थे। आज के बच्चे, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, भैया भी बैठे हैं, हाथ उठाइए। सुबह उठ करके अपने अपने माता पिता के पैर कौन छूता है? माता पिता के पैर कौन छूता है? ये बच्चे बैठे हैं ना, एक भी नहीं। क्या बात। बच्चों, माता पिता के पैर नहीं छूते हो सुबह उठ के? मैया इन्हें संस्कार नहीं दिए, इन्हें बताया नहीं कि माता पिता के पैर छुए जाते हैं सुबह उठ के। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों में बचपन से संस्कार डालो। इसीलिए बोलते हैं, आजकल पता है ना, अब तो बच्चों की जो मम्मी है ना, शॉपिंग करने के लिए जाती है, शॉपिंग करने के लिए तो मार्केट से तस्वीर लेके आती है, किसकी? गोविंदा हीरो की। मार्केट से इतनी बड़ी तस्वीर लेके आती है गोविंदा हीरो की, और पता है ना, अपने रूम में बकायदा लगाई देती है, जहाँ वो लेटती है भाई, वहाँ बच्चे भी लेटते हैं। बच्चा एक नजर पड़ी, बोले माँ एक बात बताइए, तस्वीर किसकी है? बोले लाला तुम्हें क्या पता, ये मुंबई का हीरो है, हीरो। अब एक बात बताइए, बचपन में बच्चों को संस्कार ऐसे डालोगी तो मुंबई को हीरो तो बनना है, तो हमें पूछ ले वो, लेकिन गांव की गलियन को हीरो जरूर बन जाएगा। मुंबई का हीरो नहीं बन पाएगा। आपके संस्कार ऐसे हैं, लेकिन गांव की गलियों का हीरो बन जाएगा। इसलिए बच्चों में हमेशा अच्छे संस्कार डाले। इसीलिए तो बोलते हैं, आप बचपन में डांटती नहीं हो, फटकार नहीं लगाती हो, कहती अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा सुधर जाएगा। कहते माताओं, बच्चा जब छोटा सा है ना, वो आपके गाल में तमाचा मार दे तो मैया बड़ी प्रसन्न होती है, लाला ने तमाचा लगाए दिया। छोरा हो या छोरी, गाल में जब तमाचा मार दे, जब छोटा सा है तो बड़ा प्यार आता है, और जब बड़ा होकर के तमाचा लगा दे तो, जब बच्चा बड़ा होकर के तमाचा लगा दे फिर, क्योंकि संस्कार तो आपके ही है। जब वो बचपन से तमाचा लगाता हुआ आ रहा है तो बड़ा होकर के भी मारेगा, उसको तो बचपन से ही आदत है। बच्चे को बचपन से आपने आदत डाली है। जब बचपन में बच्चा तमाचा लेकर के आपके पास आए, उसे प्यार से समझाइए, बोले बेटा गंदी बात, बड़ों को नहीं मारते तो वहीं सुधर जाएगा। अगर सुधार कर दिया तो वहीं सुधर जाएगा। अगर आप तमाचा खाते रहो, चुपचाप खाते रहोगे ना, तो वो बच्चा बड़ा होगा फिर भी आपको मारेगा। फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, पड़ोस में जाके रोना नहीं चाहिए कि मेरा बेटा मुझे मारता है। संस्कार तुम्हारे हैं भाई। पहला गुरु माँ होती, माता पिता होते हैं बच्चे का पहला गुरु।
अच्छे संस्कार डालिए बच्चों में। इसीलिए तो बोला जाता है बच्चे बचपन में दादा जब उनकी मेमोरी होती है ना ठीक से खाली होती है, बचपन में बच्चों की मेमोरी बिल्कुल ठीक से खाली होती है, तब आप अच्छी अच्छी बातें कहोगे वो बच्चे दिमाग में फीड करते जाएंगे। अच्छा अच्छा बोलोगे, आप जैसी भाषा बोलोगे ना बच्चा वैसी सीखेगा। आप कभी किसी को गाली नहीं दोगे, घर में कम झगड़े करोगे तो बच्चा वही सीखेगा कि जब हमारे घर में झगड़े भी नहीं होते तो बच्चा जानता ही नहीं। कई कई पता है मम्मी पापा आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। अब लला की मम्मी पापा की पिटाई लगा रही और पापा मम्मी की पिटाई लगा रहे, लला भाई देख रहे कि हमारे घर में बड़ा दंगा हो रहा है, तो बच्चे भाई सीख रहे। आप कई लोग तो ऐसे दारू वाले शाम को पी के आते हैं फिर गालियां देते हैं, उनके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा बताइए। उनके बच्चों पे जो दारू पीते हैं वो देख रहे हैं हमारे पापा हैं, हमारे पिताजी जब दारू पी रहे तो हम पिए। बच्चे तो वो करते हैं क्योंकि बचपन में बच्चे उतने समझदार थोड़ी होते हैं। बच्चे को भगवान का रूप बोला जाता, आप जैसा उन्हें दिखाओगे वे वैसा ही देखेंगे और वैसा ही करेंगे। बच्चों के सामने कभी गालियां नहीं देना चाहिए भाई। पति पत्नी के बीच के झगड़े हैं तो आपस में ही समाधान कर लें, बच्चों के बीच तक बात नहीं जाना चाहिए ज्यादा, वो गलत असर बच्चों पे भी पड़ता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों पे गलत असर नहीं जाने दीजिएगा। और माताओं से हाथ जोड़ के कहना है कि बच्चे आपके घर में छोटे उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, वो सुधर जाएंगे पक्का। और सुनिए बचपन में ही उन्हें सिखाइए ये भी संस्कार की भगवान की भक्ति तो नहीं, नाम लेना तो सिखाइए। बेटा गीता पढ़ा करो, रामायण पढ़ा करो, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट अपने बच्चे को गीता रामायण जरूर पढ़ाएं। पहले दादा आपको पता होगा कि कॉलेजों में 1 घंटा रामायण या गीता का दिया जाता था पहले। ये बात हम मेरे पापा भी कहते हैं कि हमें भी पढ़ाया गया। 1 घंटा पहले कॉलेज में गीता या रामायण पढ़ाई जाती थी। लेकिन आजकल क्या पढ़ाया जाता है? अब तो इंग्लिश मीडियम, ठीक से उन्हें हिंदी भी नहीं आती इंग्लिश मीडियम में। अच्छी बात है, पढ़ाइए, भाषा सुधरती है, लेकिन भाषा इंग्लिश मीडियम में खूब पढ़ाइए, लेकिन अपनी गीता रामायण से उन बच्चों को दूर मत रखिए। माँ को बेशक पढ़ना नहीं आता, लेकिन माताएं समझदार तो हैं भाई, उनके पिता तो समझदार हैं। बच्चों को ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट रोज आप रामायण पढ़ाइए। वो बड़े होकर के बच्चा देखिए कितना बड़ा विद्वान, कितना बड़ा समझदार बनता है। उस बच्चे का जीवन ही सुधर जाएगा, उस बालक का जीवन ही सुधर जाएगा। और ये माताओं का काम है कि अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार दें। माताओं एक कहानी सुनिए, मैं आपको सुना दूं। हाँ, एक कहानी सुनिए। एक मैया थी, वो अपने बच्चे को कॉलेज में भेजा करती थी पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी बात मिलेगी आपको। लेकिन वो मैया पढ़ी लिखी हुई थी, माँ में अच्छे संस्कार थे, बच्चे को कॉलेज में भेजती थी। वो बच्चा पढ़ने में थोड़ा ठीक नहीं था, होशियार नहीं था। तो कॉलेज में जब उसे पढ़ाया गया, मास्टर बड़ा परेशान है कि बच्चे को कुछ आता जाता नहीं है, से क्या पढ़ाऊं। अब कॉलेज में पढ़ाया जाता, वो बच्चे के दिमाग में ही नहीं आता। तो उस बच्चे से कहा है कि सुनिए, इधर आइए।
मास्टर ने क्या किया, मैया टीसी को काट के और बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया। बोले जाइए ये पत्र अपनी माँ को दे देना। एक पत्र दिया टीचर ने और कहा कि ये पत्र अपनी माँ को दे देना। और उस बेटा को तो हिंदी आती नहीं थी, लेकिन याद रखना माँ का संस्कारी बेटा था, मैया का संस्कारी बेटा था, बड़ा अच्छा था। माँ अगर कह देना बच्चा दौड़ के वही काम करता दौड़ के। तो वो पत्र है ना जा करके अपनी मैया को दिया। बोले माँ आज टीचर ने मुझे ये पत्र दिया है। माँ ने जब पत्र देखा उस पत्र में लिखा कि आपका बच्चा दुनिया का एक कमजोर बच्चा है, आपका बच्चा दुनिया का एक कमजोर बच्चा है, ये कभी पढ़ नहीं सकता, ये कभी होशियार नहीं हो सकता, ये बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता। माताओं उस पत्र में लिखा दादा कि ये दुनिया का सबसे कमजोर बच्चा है। तो मैया के आंसू निकल गए। बोले आपके बालक को मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, इसे कॉलेज में कल से नहीं भेजना। माताओं गौर से सुनना। तो उस मैया ने क्या किया दादा जवाब दिया, बेटा बोले माँ आप रो रही हो। जब माँ के आंसू गिरे तो बच्चे के भी आंसू गिर गए, लेकिन उस मैया ने शब्द चेंज कर दिए। बेटा ने पूछा माँ ऐसा इस पत्र में क्या लिखा है जो आप मुझे नहीं बता सकती हो। बोले लाला इस पत्र में लिखा है कि तू एक दुनिया का होशियार बच्चा है। मैया ने शब्द चेंज कर दिए दादा कि दुनिया का तू एक होशियार बच्चा है, तू कॉलेज ना आए तो अच्छा है और घर में ही पढ़ाई करे। माँ ने शब्द चेंज कर दिए और अपने बच्चे को वो मैया रोज पढ़ाती नियम से। और वो बच्चा बहुत होशियार हुआ। वो बच्चे को जानते हो कौन है? उस बच्चे को ये लाइट का आविष्कार किसने किया? ये लाइट जो पूरे संसार में लाइट है, थॉमस अल्वा एडिसन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना है। सिर्फ माँ के शब्द ही चेंज हुए, उस मैया के शब्दों ने ही उस मैया ने घर पे पढ़ाया। जो वो बच्चा कभी कॉलेज नहीं गया, कोई डिग्री नहीं ली, कभी कॉलेज नहीं गया, थॉमस अल्वा एडिसन जो लाइट का आविष्कार किया है, जो पूरे भारत में उजाला दे रही है, यही लाइट का वो बच्चा मैया कभी कॉलेज नहीं गया, उसकी माँ ने स्वयं घर पे ही पढ़ाया था। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता था तो माँ ने शब्द चेंज कर दिए हैं और वो पत्र को संभाल करके मैया ने अपनी अलमारी में रख दिया। तो भाई थोड़े दिनों के बाद जब वो माँ गुजर गई है दादा, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने माँ का रूम साफ किया है। बोले माँ क्या रखती थी देख लूं आज। तो सब खोल खोल के देखा तो पत्र ही सामने आ गया। अब तो वो दुनिया का एक होशियार बच्चा सच में बन गया, जो माँ ने कहा था। इसीलिए कहते हैं कि माँ की दुआएं भगवान से भी टाली नहीं जाती। तो जब पत्र खोल के देखा है तो उस पत्र में लिखा कि दुनिया का एक कमजोर बच्चा है, कभी नहीं पढ़ सकता। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने विचार किया कि मेरी माँ कितनी अच्छी थी, और रो पड़ा कि मेरी माँ ने मेरे लिए शब्द चेंज किए। शब्द क्या चेंज किए, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। मेरी माँ ने मेरी जिंदगी को संवार दिया। माताओं आप क्या नहीं कर सकती हो बच्चों के लिए, बताइए। आप भगवान से भी बड़ी हो बच्चों के लिए। ज्यादा कुछ नहीं, उन्हें संस्कार देना चाहिए। देखिए कितना बड़ा वैज्ञानिक बना दिया जो बच्चा कभी कॉलेज नहीं गया। बोलिए कन्हैया लाल की। इसीलिए कहते हैं कि शब्द वो चाबी हैं, आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। सही भक्त
ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से भगवान का भजन बोलेंगे मैया। कहते हैं ये शरीर है ना, ये किसी काम का नहीं है, ये काया किसी काम की नहीं है दादा। एक न एक दिन तो इस काया को छोड़ के ही जाना है। एक कंचन जैसी काया कऊ काम की ना है, इसलिए आप ताली बजा